भरा समाज कहता है कि अजामिल जैसा कोई डाकू लुटेरा नहीं है। लोग उसके घर के सामने से निकलने में भी अपनी तौहीन समझते हैं। लोग कहते हैं भैया सुबह को जब घर से निकले तो अजामिल का मुख ना देखने को मिले, पूरा दिन हमारा खराब हो जाएगा। केवल एक दृष्टि पर नियंत्रण न रखने के कारण इतनी बड़ी ब्राह्मण की योग्यता आज नष्ट हो गई। बताओ, चोरी करता है, रात को 12-12 बजे लोगों को मार काट कर आता है, स्वर्ण लूट के लाता है, लोगों को लूट कर आता है। एक दिन की बात है, चातुर्मास लगा। चातुर्मास में अयोध्या के कुछ संत हमारे वृंदावन के लिए चले। तो अयोध्या से जब वृंदावन आते हैं तो बीच में कन्नौज नगरी पड़ती है। तो ये ब्राह्मण कन्नौज का है। ब्राह्मणों की पूरी टोली थी, संत समाज था। ब्राह्मण आज अजामिल के गांव में रुकी। किसी बच्चे से पूछा, भैया यहाँ कोई प्रभु का भक्त, कोई सज्जन ब्राह्मण रहता हो तो हमें उसका स्थान बताओ। प्रभु के नाम का संकीर्तन करेंगे, रात को प्रभु का गुणगान करेंगे और प्रभु का प्रसाद वितरित होगा। बच्चा मन चला था, कोई अज्ञानी था, संतों का उपहास उड़ाया और कहा, पंडित जी इस गांव में सबसे बड़ा भक्त यदि कोई है तो वो अजामिल है। उसके घर में जाइए, आपको भोजन भी मिलेगा और हो सकता है थोड़ी बहुत दक्षिणा भी मिल जाएगी। ब्राह्मण को क्या पता कौन सी दक्षिणा की बात कर रहा है। ब्राह्मण पहुंचे, आवाज लगाई, बेटा अजामिल घर में हो क्या? आज वो वैश्या घर से बाहर निकल के आई। संतों को देखा, बेटा ये भक्त अजामिल का घर है। हम संत हैं, अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे, किसी बालक ने बताया कि ये भक्त अजामिल का घर है तो हम दर्शन करने चले आए। कहाँ है बालक अजामिल? इनके घर पावन भई संत पधारे। भगवान की संतों का, भगवान की भक्तों का पदार्पण चरण जिस घर में पड़ जाता है, जिस घर में वो भोजन करते हैं, जिस घर में वो आशीष देते हैं, वो घर में हो जाता है माताओं। इसीलिए हमारी गोविंद भगवान की, इसीलिए हमारी समाज में समय समय पर संतों को अपने घरों में ले जाकर लोग भोजन कराते थे। जैसे हमारी मिश्रा जी कराते हैं, आज हमारी माता जी ने कराया। और हम बिना किसी संदेह के कहें, भोजन कराना भी एक बहुत बड़ी कला है। भोजन कराना हर किसी की बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी कला है। माताएं अपने हाथ से भोजन बनाती हैं, प्रेम से भोजन करा रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा अब नहीं। माता कहती है, गुरुजी थोड़ा सा और पाइए। भले ही उसमें नमक कम हो ज्यादा हो, जब वो प्रेम से प्रसाद पधराया जाता है तो वो एक गिरका खाने वाला ब्राह्मण भी 2 गिरका खा जाता है। ये भोजन कराने की कला होती है। इस कला को भी हर कोई नहीं जानता, परंतु हमें तो खूब चकाचक आनंद प्राप्त भयो। हाँ, हमारी मिशनारी जी नृत्य बनाते हैं और आज हम माता जी के यहाँ गए। हमारे गुरुजी ने तो इतनो खायो, तुम्हें कहा बता मैं, इतनो खायो कि अब उन तक बैठो ना गयो, वो जगह से हमने तो कहा था इतना क्यों खाया है।
बोले क्या बताऊं ज्ञान खीर का से ज्यादा ही अच्छी कर अच्छा खीर तो थी, खीर में फिर देसी घी भी है। हमारे गुरु जी और हम तो ब्रिजवासी हैं। अच्छा ब्रिज में तो जी दो दही का ही खाना होता है, सब दही मठवारी। हमने कही गुरु जी एक कटोरी तो एक कटोरी और अब खीर राधे राधे कर प्रेम के खैरों को मिल रहा है भैया, हम तो पहले तेरे खवाबों मोहब्बत के पाए। गुरु जी खाए परंतु इतना मत खाओ कि तुम कथा में बैठने में परेशानी हो। ये तुमको कह रहे हैं क्योंकि दिन में आप सब सो जाते हो। माता जी सबके घर में खीर तो नहीं भेजी कहीं, उसी खीर का प्रभाव पड़ गया हो। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। वैश्या ने कहा ऋषियों आपके साथ किसी ने उपहास किया है। अरे मेरा पति कोई ब्राह्मण नहीं, आज उससे बड़ा लुटेरा, आज उससे बड़ा दुरात्मा इस पूरे गांव में क्या पूरी नगर में कोई नहीं है। संतों को देखते ही हाथ में नंगी तलवार लेकर उनका अपमान करने दौड़ता है। ऋषियों तुम्हारे साथ किसी ने उपहास कर दिया और मेरी वैश्या मेरे घर में, मेरे रसोई घर में इतनी पवित्रता कहाँ कि मैं तुम्हें भोजन करा सकूं। मैं तुम अपने हाथ से तुम्हें जल जल नहीं पिला सकती, मुझे क्षमा करना। ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अरे हमें तो एक पालक ने बताया तो हम चले आए, हम अपने गांव में चले जाएंगे। संत आगे बढ़ी माताओं, आगे बढ़ते हुए जैसे ही थोड़ी ही कदम बढ़ाई, वैश्या के हृदय में ममता का भाव जगा, क्योंकि वैश्या की माँ ने कभी इस वैश्या को समझाया था बेटा यदि कभी संतों का, प्रभु के भक्तों का सेवा करने का अवसर मिले ना तो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा बहुमूल्य उपहार समझना। वो एक बार की सेवा तेरी 10 नहीं 20 नहीं 21 पीढ़ियों को तार देगी। अपनी माँ को पास में याद करके इसने आवाज लगाई गुरुजी जरा ठहरिए। कहो बेटा। गुरुजी मैंने सुना है रसोई में यदि पवित्रता ना हो तो सूखा अन्न देने में कोई दोष नहीं होता। मैं अपने हाथ से अपने रसोई घर में तुम्हें भोजन नहीं करा सकती, मैं एक वैश्या हूँ, परंतु मेरे घर का अन्न कूट आप लें, अपने हाथ से बनाएं और यहाँ बैठ कर पाएं, रात को सत्संग करें। आज कोई ब्राह्मणों ने प्रसाद को लिया, अपने हाथों से भोजन बनाया और भोजन बनाकर रात को कीर्तन किया। कीर्तन के बाद जब भोजन करने बैठी माताओं, गुरुजी ने एक ही फूल तोड़ा था, अपनी मुख तक लाई और जैसे ही मुख तक लाई उस संत की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। आज संत बदरी का वो गुरु रोने लगा। शिष्यों ने कहा गुरुदेव आपकी आंखों में आंसू क्यों, आप क्यों रोए, भोजन में कुछ कमी आई? बोले बेटा मैं इसलिए रोया हूँ कि एक वैश्या की संगनी, एक कुसंगत की संगनी इस इतनी अच्छी ब्राह्मण को कितना दुराचारी बना दिया। और आज इसी वैश्या के घर का अन्न हम खा रहे हैं। यदि इसके घर का अन्न खाकर भी हमने इसका उद्धार न किया तो हमारा संतत्व किस काम का है? मैं सोचता हूँ बेटा इसे कैसे सत्मार्ग पर लाऊं।
मैं क्या करूं जो इसका पति उन्हें अपने ब्राह्मण को अपना दो। शिष्यों ने कहा, गुरुजी ब्राह्मण है, कह देना हनुमान चालीसा कर दिया करे, परिवर्तन आएगा। बोले बेटा, जो 24 घंटे लोगों को मारता हो, लूटता हो, वो हनुमान चालीसा नहीं करेगा। परंतु कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा जो सहज ही इसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। माताओं, रात्रि के 12 बजे अजामिल आया। संत मंडली कीर्तन कर रही थी। संतों को देखते ही चिल्लाने लगा, इन बाबाओं को घर में किसने रुकने दिया? तुम यहाँ किसके कहने से आए? अरे यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। वैश्या ने सुना, निकल कर आइए, क्यों डांटते हो? संत ही मैंने रुकने के लिए कहा था और अंदर रोक लिया। एक भीतर की बात बताएं, कितना भी बड़ा डाकू हो, कितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, यहाँ तो सब ही डरते हैं। हाँ, धर्मपत्नी जी के आगे तो सभी को डरना पड़ता है। मंत्री होंगे अपने घर के। और एक बात बताएं, डरना भी चाहिए। और एक बात बताएं, भलाई भी आऊंगा, वरना शाम से भोजन मिलना कब समझ लो। फिर कभी नमक ज्यादा होगा, कभी मिर्च ज्यादा होगी। और अगर तुमने गलती से भी कह दिया क्या करती हो, तो फिर जो नेत्र विशाल, तुम्हारे नेत्र तो बहुत अच्छे हो, तो प्रभु की बात हो। हाँ, कथा सुनने आई, बड़ी अच्छी है। तुम्हारे लिए वो तो औरों की बात है। फिर जो उनके नेत्र लाल होते हैं, इतनी विकरालता से, मानो काली माता भी एक बार को कहते होंगे, धन्य हो कलयुग की काली मैया हो। अच्छा, तो बच्चे भी डरते हैं और आपस में मिश्रा जी झगड़ा हो जाता है ना। तो शाम को मिश्रा जी घर में आते हैं, मिश्रा जी गुस्सा है। तो मिश्रा जी ने पूछा मोहित भैया से, ए मोहित, मम्मी कहाँ है? पूछा ना, पूछती है ऐसे, बेटा मम्मी कहाँ है? अब हम पूछे कौन की मम्मी? बालकन की मम्मी या तुम्हारी मम्मी? ऐसे तो पूछते हैं। तो देखो सच सच बताया ना, हमने तो जो देखा है, घर में आएंगे, हाँ, अरे लाली मम्मी कहे, जय हो भैया, हो सकता है कि दूसरे सर्वण को मारते हो। बोल गोविंद भगवान की। राजू भैया, आज तो व्यवस्था है। राजू भैया, अपना कार्यक्रम चालू करो, जाओ ऊपर फटाफट काट दो, जाओ दो फटाफट। हिम भैया, वो शांति बना के रखो, आज तो जनरेटर है।